श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः। उद्धव उवाच वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यम् उताहो एकमुख्यता। तेषां विकल्प प्राधान्यम् उताहो एकमुख्यता। भवतोदाहृतः स्वामिन् भक्ति योगो नपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम येन त्वय्याविशेन मनः। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 14वां अध्याय भक्ति योग की महिमा। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बताते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है।
मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेद वाणी समय के फिर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभुव मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुला, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदनंतर इन ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव। किंदेव किसे कहते हैं? श्रम और स्वेदादि दुर्गंध से रहित होने के कारण जिनके विषय में ये देवता हैं या मनुष्य ऐसा संदेह हो, वे द्वीपांतर निवासी मनुष्य। किन्नर कौन है? मुख तथा शरीर की आकृति से कुछ कुछ मनुष्य के समान प्राणी। नमः हरि ओम। नाग, राक्षस और किम पुरुष, ये कौन है? कुछ कुछ पुरुष के समान प्रतीत होने वाले वानरादि आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म, संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेता सत्य और समदम आदि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्म योगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण हैं। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरक्त होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रख कर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरक्त हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।